गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएल शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में सभी विद्यार्थियों को स्वागत है। हम ज्योग्राफी के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। जो हम पहले अब मानव व्यवसाय के बारे में पढ़ रहे थे, ह्यूमन ज्योग्राफी में मानव व्यवसाय में प्राथमिक व्यवसाय पढ़ लिया। प्राथमिक व्यवसाय में कुछ ही पढ़े थे, जिस संग्रहण है आखेट करना है। तो पीछे की जो क्लास थी उन क्लासों को 1 मिनट के लिए हम पुनः रिवाइज करते हैं। आखेट कि जिन क्षेत्रों में पशुपालन नहीं होता हो या फिर कृषि कार्य नहीं होता हो, उन क्षेत्रों में आखेट का कार्य किया जाता है, ताकि सूझबूझ से वो लोग, वहाँ के लोग अपना भोजन प्राप्त कर सकें। फिर उसके बाद थी संग्रहण की, कि मनुष्य जंगलों से कंदमूल एकत्रित करके, लकड़ी एकत्रित करके, फल फूल आदि एकत्रित करके वो अपने जीवन यापन के लिए करता है। एकत्रीकरण की 2 व्यवस्था थी, जीवन निर्वहन के लिए और वाणिज्यिक व्यापार के लिए। जीवन निर्वहन में सीमित मात्रा में व्यक्ति एकत्रित करता था कंदमूलों को, कि अपनी आवश्यकता की पूर्ति ही कर पाता था, न कि व्यापार। फिर धीरे धीरे तकनीकी विकास होने के साथ साथ उन लोगों ने अपने आर्थिक स्तर में वृद्धि करने के लिए व्यापारीकरण की स्थिति को अपनाया, जो हमें आगे चलकर निम्न स्थितियों को ध्यान में रखा जा सकता है। तो उसके बाद थी हमारी स्थिति की भूगोल में हम मानव भूगोल का अध्ययन कर रहे थे। तो मानव भूगोल में व्यवसाय, मानव के व्यवसाय में हमने पहला संग्रहण पढ़ लिया, दूसरा आखेट पढ़ लिया, और अब तीसरा हम पढ़ेंगे पशुपालन। देखो बच्चों, जिस क्षेत्रों में कृषि कार्य नहीं होता हो, उबड़ खाबड़ भूभाग हो, पहाड़ी क्षेत्र हो, पथरीला भूभाग हो, पठार हो, उन क्षेत्रों में पशुपालन का कार्य किया जाता है, ताकि पशुपालक के लिए चरवाहे यानी पशु चराने के लिए क्षेत्र उपलब्ध हो सके। पशुपालन के लिए व्यक्ति अपने आजीविका के लिए उनसे मांस प्राप्त करता है, दूध प्राप्त करता है, ऊन प्राप्त करता है, और बोझा ढोने में भी पशुओं का उपयोग करता है। पशुपालन के लिए साथ साथ धीरे धीरे व्यक्ति ने पुनः विकास करने की अवस्था ठाने और उन्होंने कृषि कार्य करना भी शुरू कर दिया। तो पशुपालक पशुओं को चराने के लिए अनुकूल स्थिति के अनुसार, अपनी जलवायु के अनुसार, अपनी परिस्थिति के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होता रहता है, ताकि उन्हें पशुओं के लिए चारा उपलब्ध हो सके। किसी स्थान पर जाता है पशुपालक, यही स्थिति अपनाता है, और उनको वजन लादने के लिए रेंडियर नामक एक पशु होता है, वो उपयोग में लेते हैं। ये लोग पशुपालक मांस के लिए प्राप्त करते हैं, ऊन के लिए प्राप्त करते हैं। पशुपालक जब आगे की ओर चलते हैं तो उनके सभी पशुपालक हैं वो एक कबीले में रहते हैं, कबीले में रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। क्योंकि अगर कहीं बाहर जंगलों में पशुओं को चराने के लिए गए हैं, अगर पशु चराने के लिए वहां गए हैं, तो वहां कोई भी व्यक्ति, कोई भी जानवर, कोई भी आतंकी हमला या फिर कोई भी बाहरी आक्रमण हो सकता है, उसके लिए वो लोग कबीलों में रहते हैं। कबीले होते हैं, झुंड में रहते हैं ये लोग किस में रहते हैं? झुंड में। इसके साथ साथ हम बात करेंगे पशुपालक के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो पशुपालन के क्षेत्र है 2। पहला उष्णकटिबंधीय, और दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय, या फिर कहें समशीतोष्ण कह सकते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय। जैसे 0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री, 5 डिग्री, 0 से 5 डिग्री के मध्य अत्यधिक गर्मी होने के कारण वहाँ वर्षा अधिक होती है, और वर्षा अधिक होने के कारण वहाँ पेड़ पौधे सघन होते हैं और वहाँ पशुपालक के लिए सहायक नहीं है। उसके बाद उष्णकटिबंधीय में
आता है 30 डिग्री पर। 5 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य दोनों गोलार्धों में पशुपालन किया जाता है। ये उष्ण कटिबंध में आता है। इसके बाद बात आती है जो पशुपालन की स्थिति है 30 डिग्री से जहां वर्षा की स्थिति होती है 100 सेंटीमीटर से अधिक। जहाँ वर्षा पर्याप्त होती है, अधिक वर्षा होने का कारण यहाँ पेड़ पौधे घास फूस आदि पशुओं के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। पर वो जो मैदानी भाग है, जैसे ब्राजील में कंपोज का, दक्षिण अफ्रीका में आदि में, जो वेनेजुएला में है, सूडान में है, ये जो घास के मैदान हैं, इन घास के मैदानों में ये लोग पशुपालन करते हैं। इसके बाद 30 से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 से 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं, जिनमें पंपास है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स है, अमेरिका में पंपास आदि, स्टेपीज रूस में आदि स्थानों पर घास के मैदान उपलब्ध हो जाते हैं। उन क्षेत्रों में पशुपालन किया जाता है। पशुपालन करने का तरीका सभी जगह अलग अलग माना गया है। उनकी व्यवस्था के अनुसार, उनकी रूपरेखा के अनुसार पशुपालन किया जाता है। तो पशुपालक क्षेत्र है उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में 5 डिग्री से 30 डिग्री दोनों गोलार्धों में, 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में पशुपालन होता है। इसमें ब्राजील में कंपास जो घास के मैदान हैं, मैदानों में, उसके बाद है वेनेजुएला में लानोस घास के जो मैदान है, इन क्षेत्रों में किया जाता है। इसके बाद दक्षिणी सूडान के सवाना क्षेत्रों में पशुपालन किया जाता है। इन क्षेत्रों में पशुपालन किया जाता है जो कि वर्षा का औसत है, वर्षा का औसत 100 सेंटीमीटर से अधिक माना गया है। यह था उष्ण कटिबंधीय पशुपालन क्षेत्र। अब है शीतोष्ण कटिबंधीय पशुपालन क्षेत्र। शीतोष्ण कटिबंधीय पशुपालन क्षेत्र है जो 30 डिग्री से 45 डिग्री के मध्य दोनों अक्षांशों में पाया जाता है। इसके साथ साथ जो वर्षा का औसत है वो 50 सेंटीमीटर तक रहता है। उसके बाद घास के मैदान है, मैदान संयुक्त राज्य अमेरिका में पंपास, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, रूस में स्टेपीज, इन क्षेत्रों में पशुपालन किया जाता है। इनके बाद बात आती है जो पशुपालक के जो क्षेत्र हैं वो क्षेत्र किन किन क्षेत्रों में किन किन पशुपालन का व्यवसाय किया जाता है। एक पशुपालन के 2 तरीके होते हैं, एक तो चलवासी और एक
वाणिज्यकरण पशुपालन। चलवासी पशुपालन और वाणिज्यकरण पशुपालन में अंतर यह है कि चलवासी जो पशुपालन है वो चरवाहे के देखते हुए पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। और मरुस्थलीय क्षेत्रों में थार के मुस्तल है, रेतीला भूभाग है, उस क्षेत्रों में किए जाते, पर्वतीय क्षेत्रों में किए जाते हैं। चल पशुपालन के प्रकार दो है। पहला है चलवासी पशुचारण और दूसरा है वाणिज्य या फिर कहें व्यापारिक पशुपालन। यानी चलवासी पशुपालन, व्यापारिक या वाणिज्य पशुपालन। जैसे हमने आखेट के संग्रहण के रूप में जीवन निर्वहन किया था, तो चलवासी जो पशुचारण है वो जीवन निर्वहन में काम आता है। यानी चलवासी जो पशुपालक है, चलवासी पशुपालक अपनी आजीविका की पूर्ति के लिए किया जाता है, न कि कोई व्यापार के लिए। चलवासी पशुचारण में पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलाया जाता है। इनकी पशुओं का स्थान बदलता रहता है, या फिर इसमें इनके जो पशु हैं वो इनके पशु इनकी संपत्ति होती हैं। इनके पशु इनकी संपत्ति होती है। यानी कुछ भी होता है इनके संपत्ति है, उनके व्यवसाय है, उनकी जो पूंजी है वो पूंजी इनके पशु होते हैं। ये पशुचारण के पशुपालन का प्राचीन ढंग है, यानी पुराना ढंग माना गया है। इसके बाद बात आती है वाणिज्यकरण की। वाणिज्यकरण की स्थिति में कि पशुओं को एक ही स्थान पर रखकर उनका अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। यानी पशुओं से वाणिज्यकरण में बाड़े बनाकर एक ही स्थान पर पशुपालन होता है। यहाँ पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है, पूंजी अधिक लगानी पड़ती है। यहाँ बाड़े बनाते हैं, बाड़ों को रेंज नाम दिया है, रेंज। यहाँ जो बाड़े बनाए जाते हैं उनको रेंज नाम दिया जाए। इन पशुओं के जो उत्पाद हैं उसको सड़ने से बचाने के लिए रेफ्रिजरेटर का प्रयोग करते हैं। इनका जो कोल्ड रेस्ट है उनमें इन पशुओं के जो उत्पाद है उनको रखा जाता है।